हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट्स बता दूं। देखो, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय, ठीक है, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमको लग रहा है अब कोई बुक तैयार कर रहे हैं या खुद का अपना नोट्स बना रहे हैं या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और मुझे ऐसा वहां पे लग रहा है या रिक्वायरमेंट ही है कि हर एक पेज पे एक हेडर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो हमने मेहनत करके एक नोट्स तैयार किया, किसका? एमएस वर्ड का, ठीक है। तो एमएस वर्ड का लगभग 100 पेज का नोट्स मैंने तैयार कर दिया। जो 100 पेज का नोट्स हमने तैयार किया, तो मैं सोच रहा हूं कितना मेहनत करके हमने तैयार किया है, कुछ ऐसा करूं कि हर एक पेज के हेडर पे, मतलब पेज के टॉप पे, पेज के टॉप पे, मतलब जैसे पन्ना पलटे तो सबसे टॉप पे मेरा नाम आ जाए और जब भी पलटोगे तो मेरा नाम दिखाई देगा, ठीक है, मेक भाई, ठीक है, और मतलब नाम आ जाएगा। या सोच रहा मैं अपना नाम ना लिखूं, ठीक है, अपने संस्था का नाम लिख दूं, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी पेज को पलटोगे 100 पेज है, 100 पेज पे आएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर एक ही हेडर को हर एक पेज पे टॉप पे बार बार रिपीट करना है तो वहां पे हेडर ऑप्शन का इस्तेमाल करना। फुटर, अगर एक ही मैटर को बार बार पेज के नीचे रिपीट करना है तो वहां पे फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल करना। मतलब टॉप पे लगता है हेडर और बॉटम पे लगता है फुटर। अब आप देखो क्या करना चाहते हो। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हो या अदर कोई, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे ले लेते हो विकास गाइड, तो वहां पे देखो ना लिखा रहता है प्रथम प्रश्न पत्र, और लगभग कई पेजों तक लिखा रहता है प्रथम प्रश्न पत्र। उसके बाद से बीच में जाके 10 15 20 पेज के बाद से तब लिखता है द्वितीय प्रश्न पत्र। उससे पता चलता है कि हाँ प्रथम पढ़ रहे हैं या द्वितीय पढ़ रहे हैं या तृतीय पढ़ रहे हैं। मतलब हेडर मेन रहता है सबका, कब तक? जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो लगाए कैसे हैं सर? वो हेडर ऑप्शन के सारे लगाते हैं। या आपके जो ट्रिपल सी में दिया हूं जो बुक, पहले भी बुक मिलता है तो उसमें अच्छे से दे, तो इसमें भी है। अगर चाहोगे तो मान लो कंप्यूटर फंडामेंटल है, तो जहां तक कंप्यूटर फंडामेंटल है तो लेसन 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां तक जा रहा है, हम चाहेंगे तो हेडर दे सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, कहां तक? 50 पेज है तो 50 पेज तक जाएगा। और नीचे नीचे में चाहता हूं कि मेरे संस्था का नाम आ जाए, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल का नोट्स है लेकिन बनाया किसके थ्रू गया है? इस संस्था के थ्रू बनाया गया है, तो नीचे दे सकते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब फुटर में पेज नंबर भी आ जाता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब नंबर हमको डेट नहीं करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 टाइप नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता जाता है। यह फायदा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हेडर और फुटर का। अब कैसे करेंगे, चलिए हम करके दिखा रहे हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मतलब इतना समझ आ रहा है हेडर कहाँ लगाएंगे, मतलब हेडर हमेशा पेज के टॉप पे लगता है, ठीक है। अब चाहोगे नीचे लगाना नहीं लगेगा, हेडर क्लिक करो तो ऊपर ही जाए, फुटर नीचे ही आएगा। अब ऊपर क्या दिखाना है वो आपको सोचना है, नीचे क्या दिखाना है वो आपको सोचना है कि अपना नाम दिखाना है, अपने संस्था का नाम दिखाना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है, क्या शो करना है, ठीक है। तो चलो हम तैयार करते हैं तो 10-15 पेज का एक डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और सपोज मान लो इस समय प्रेजेंट टाइम एक पेज ओपन हुआ है, तो एक पेज ना हमने 5 पेज ले लेता हूं, रैंड ब्रैकेट ओपन और 100 कर देता हूं, मतलब बहुत पेज आ जाएगा, 10 पेज आ जाएगा, 9 पेज, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं ऊपर और मैं सोच रहा हूं मैंने, ठीक है, मेरे संस्था थ्रू बनाया गया ये नोट्स, ठीक है, और मैं अपने संस्था का नाम हमेशा टॉप पे दिखाना चाहता हूँ, कहाँ पे? ठीक है, मेन हेडर पे, जो ये खाली जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो मैटर है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे कमेंट में ऑप्शन छोड़ा हूँ, अभी बता दूंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। हेडर पे आ जाएंगे। अब हेडर कई सारे दिए हैं इसमें, इसमें से कैसा हेडर लगाना चाहते हो, ठीक है, केवल टाइप हेयर, ठीक है, इसमें से मान लो अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन 3 कॉलम में बताना, 3 कॉलम में बता सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे लगाना चाहते हो। बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, देखो हेडर का फॉर्मेट है सब। तो चलो मैं सिंपल एक लेना चाहता हूं,
ईयर, ठीक है, या इसका कलर वैसे, चलो इंसर्ट कराते हैं। अब क्लिक करके 2 बार क्लिक करेंगे, इस पे हमको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, हमको टाइप करना है। टाइप करने के लिए टाइप कर दे रहे हैं हम। अभी उसको बड़ा छोटा कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके होम पे आएंगे, बड़ा कर लेंगे, ज्यादा नहीं बस। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, दिख तो रहा है सही। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करना है, फिर जाएंगे कहाँ पे, डिजाइन पे, और यहीं पे क्या ऑप्शन है, क्लोज हेडर, क्लोज कर देंगे। अब बाहर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख क्या आएगा, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले पेज पे है ना, हमने लिखा पहले पेज पे, लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे देखो सब पेज पे आ जाएगा, पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथा, पांचवा, ऐसे एक एक करके सब पे आएगा। एक पे हमने लिखा, सब पे ऐसे हेडर आ जाएगा, दिख रहा है आप लोग को। लेकिन अब बताओ, हम आ गए 9वें नंबर पे, अगर 9वें में हम आके चेंज कुछ करते हैं तो क्या सब में चेंज होगा, जी होगा, क्योंकि हर एक पेज एक से लिंक होता है। फिर से डबल क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पे लिखना क्या है, हम गलती से गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दिया, हमें तो लिखना था केवल यह बुक था जो कंप्यूटर फंडामेंटल था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का था, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, स्पेस नहीं काम कर रहा, ले तो रहा बहुत स्पेस ले लिया, ओके। और यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं बस, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपकी मर्जी कैसे करना है। सेंटर हो गया बाबू। अब देखो 9वें पे हम चेंज किए, लेकिन ऊपर चलते हैं, उस समय बात है, मतलब अगर पहले पे चेंज करोगे तो भी चेंज होगा पूरे पे, लास्ट में चेंज करोगे तो भी पूरे पे चेंज होगा, और कहीं बीच से भी चेंज करोगे तो भी पूरे पे चेंज होगा। क्यों, क्योंकि सारा पेज एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हम 100 पेज का डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, 10 पेज पे अलग हेडर, 10 पेज पे अलग हेडर, और 10 पेज पे अलग हेडर, कुछ ऐसा लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो इसका भी मैं तरीका बताऊंगा अभी। लेकिन पहले एक सिंपल पहले सीख लो, हेडर सबको समझ आया कि नहीं आया, कोई पूछे, हेडर जब एमएस वर्ड में हेडर का इस्तेमाल करते हैं तो हेडर हमारा कहाँ इंसर्ट होता है, बोलना पेज के टॉप पे। तो पूछेगा कितने पेज पे, जितने पेजेस रहते हैं सारे पेज के टॉप पे, मतलब पूछा जा, उससे ऑप्शन भी दे सकते हैं हर एक पेज पे, कि एक पेज पे, या इनमें से कोई नहीं, या मतलब कई सारे। आप लोगों को बस इतना जानना जरूरी है कि आपका हेडर कहाँ लगता है, तो हेडर हमेशा टॉप पे लगता है, ठीक है। और एक पे लगाएंगे तो सब पे लगेगा, हाँ बाद में लिंक तोड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक लिंक से सारा पेज जुड़ा हुआ है तो पहले पे चेंज करेंगे तो दूसरे पे भी चेंज होगा, दूसरे पे चेंज करेंगे तो पहले पे भी चेंज होगा। इतना हो जाएगा ना जी। चलिए फूटर का हम इस्तेमाल करके दिखा देते हैं आपको। अब चलो इसको क्लोज करना, तो क्या करेंगे, फिर से डिजाइन पे और क्लोज। अब देखो फूटर यहाँ नीचे टॉप या बॉटम में ही है ना, तो कोई बात नहीं, हमारा कर्सर कहीं पे हो उससे मतलब नहीं है। इंसर्ट पे आएंगे, फूटर पे आएंगे। अब फूटर का स्टाइल कैसा चाहिए, तो इतने बहुत सारे दिए हैं इसमें, कौन सा लेना चाहते हो आप। तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, यहाँ पे आथर नेम वाला ले ले रहा हूँ और पेज नंबर वाला ले ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सा हो जाएगा, छोटा रहने दो, इसको अंडू करो, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको, छोटा एक चाहिए। इंसर्ट पे नॉर्मल कोई हेडर ले ले जिसमें पेज नहीं, क्या हुआ, अरे लिखेंगे अभी हम अपने हाथ से ही लिखेंगे। ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे अलग अलग टाइप दे ले, ये नंबर नहीं है, पेज नंबर देना पड़ेगा हमको, सोच रहे पेज नंबर भी आ जाए हमारा, इसके लिए अलग अलग डाक यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। चलो देखते हैं पेज नंबर वाला कहाँ गया।
पेज नंबर आ रहा तो ध्यान देना। जैसे आप जाओगे यहाँ पे फूटर पे, तो इसमें से आप चूज कर लेना किस हिसाब से चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दूं, ठीक है, कंपनी नेम दे दूं या ऑथर का नेम दे दूं। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने वास्ते देखो यहाँ पे क्या आ गया, डॉक्यूमेंट टाइटल, और उसके बाद से ऑथर नेम। तो आप आपकी मर्जी है, तो हम डॉक्यूमेंट टाइटल के टाइटल नहीं लिखना चाहते, GIT, और यहाँ पे किसके थ्रू बनाया गया है, बाई SK फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कर देंगे यहां से क्लोज। तो होगा क्या, अब फर्स्ट पे आइए, सब पे जाइए, किसी पेज पे जाओ, सब पे लिख के आएगा, देखो नीचे आया है। आप लोग देखना पास में देखो तो और अच्छा दिखेगा आपको। हाँ, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करिए थोड़ा सा, और होम पे आइए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब तो दिख ही रहा होगा। दिख रहा आप लोग जी। चलो प्रिंट प्रीव्यू दिखा दो इसका। चलिए डिजाइन पे आते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और आ जाते हैं फाइल पे, और प्रिंट पे देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल प्रिंट होके आएगा, और नीचे GIT और बाई SK हर एक पेज पे आएगा, आ रहा है ऐसे। तो आप देख लो, मैं नंबर पेज नंबर चेंज भी कर रहा हूँ, हर पेज आएगा। अब खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा, ऊपर आ रहा है, फिर से चेंज। कैसे कर रहा हूँ चेंज, स्क्रॉल से ऊपर नीचे कर रहा हूँ ऐसे पेज पे। बैक आना, बैक आ सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ पेज का नंबर दे दूं, तो पेज का नंबर देने के लिए वही तरीका है, इंसर्ट पे आइए और यहीं पे ऑप्शन आता है पेज नंबर, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे पेज नंबर कर देंगे ऐड। अब पूछा जा रहा टॉप पे रखना है या बॉटम पे रखना है, या पेज के मार्जिन पे रखना है, या करेंट पोजीशन पे रखना है। तो हमने बोला टॉप पे बता दो पेज नंबर 1, या बॉटम पे बता दो, सबसे अच्छा रहता बॉटम पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए हैं, तो यहाँ से हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन बस यही दिक्कत होती है क्या, कि हमारा वो लिंक जनरेट नहीं हो रहा है, और आप पे लिंक जनरेट होगा आ जाएगा, तो ये आएगा नंबर जो हमारा दिख रहा है ना, पेज दिख रहा है ना, वहां पे क्या आना चाहिए, पेज का नंबर है। तो नंबर चेंज होगा कि नहीं, कौन सा, नहीं इसमें पहला आएगा पेज 1, इसमें पेज 2, इसमें पेज 3। आप लोग करके देखना, मेरा लिंक है ना, लिंक से, और लिंक वाला हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग परेशान मत होना, सब लोग का आएगा, बस यहाँ पे क्लिक करके देखना, सबका आएगा यहाँ से। तो देखो जो पेज लिखा है यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा ना, ये भी आएगा पेज 1, उसके बाद से आएगा 2, 3, आप लोग करके देखना आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं कहीं भी इंसर्ट कराइए, स्टार्टिंग से हो जाएगा जी, करके देखना आप लोग, ठीक है। मेरा बस वो लिंक से दिक्कत है, देखिए अगर नहीं होगा तो फिर से हम बता देंगे। ऐसा 2 बार हुआ है, एक बार लिंक उस क्लास में पढ़ाए थे, एक बार इस क्लास में पढ़ाए थे, ऐसा ही होने वाला नहीं है, हो जाएगा। बस यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि वो लिंक काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 नहीं आ रहा, हो जाएगा ना जी। तो नाम से पता चला पेज का नंबर, पेज का नंबरिंग देगा, तो पेज का नंबरिंग यहाँ से भी देते हैं हम। देखो यहाँ पे पेज का नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से अगर पेज का नंबरिंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे, या वाला, तो पेज का नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारे वो लिंक नहीं दिखाएगा, केवल पेज लिख के आएगा, इसलिए मैं इंसर्ट नहीं कर रहा। ये करिएगा आप लोग। अब चलो हम बता रहे हैं कि कैसे हेडर को चेंज करेंगे। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि भूल आए, कई लोग आता ही नहीं है कहाँ कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन इसमें कई सारे प्रोसेस है। जैसे इस बार हम सोच रहे हैं कि 2 पेज पे हेडर अलग, 2 पेज पे अलग, और 2 पेज पे अलग, मतलब हमारा पेज लगभग 5 है, तो पहला और दूसरे का हेडर अलग होना चाहिए, और तीसरे चौथे का अलग होना चाहिए, और पांचवे का अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर हेडर अलग अलग देना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो आपको यहीं पे मेन जो हमारा यार डॉक्यूमेंट्स बना है, तो 5 पेज हमने इंसर्ट कराया है, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे,
मतलब यहीं पे कोने पे टॉप पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करना मतलब, डबल क्लिक करना मतलब क्या दबाएंगे? हाँ, लेफ्ट बटन दबाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चलो यह हमारा टॉपिक जो बन रहा है, या 2 पेज बन रहे हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल के बन रहे हैं, समझना थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। बड़ा करने के बाद से इसको कलर करना, कलर कर दीजिए, बोल्ड करना, बोल्ड कर दीजिए। अब देखिए, अब इसको क्लोज करना तो फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? डिजाइन पे, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो देखो कंप्यूटर फंडामेंटल लिख के आ गया। फिर से नीचे जाएंगे इसमें भी आएगा, फिर से नीचे जाएंगे इसमें भी आएगा, लेकिन उसको जरा नो, पहले पे बस हो और दूसरे पे हो, तीसरे पे नो हो। तो दूसरे वाले के लास्ट में आ जाएंगे, और दूसरे वाले के लास्ट में आने के बाद से चले आएंगे पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आने के बाद से यहीं पे क्या ऑप्शन आता है? ब्रेक। मतलब हर एक पेज लिंक होता है एक दूसरे से, तो हमको ब्रेक करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। अब ब्रेक पे आएंगे, और ब्रेक पे आने के बाद यहीं पे क्या ऑप्शन आता है? नेक्स्ट पेज। मतलब हम सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, सेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, किससे? जहां कर्सर हमारा उसके नेक्स्ट वाले पेज से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट पेज। अब देखो हमारा ब्रेक हो गया। आपको सर कैसे पता चला ब्रेक हुआ है? ठीक है, तो चलिए होम पे आते हैं, और मैंने एक ऑप्शन छोड़ा था, शो और हाइड, याद है आपको? मैंने बोला था आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे शो और हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखो डॉटेड 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 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमने ब्रेक लगाया है और ये काम कर रहा है। अगर ब्रेक नहीं लगा होता तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, और कई लोग पे तो लिख देगा सेक्शन ब्रेक, जिसमें लिखेगा वो बताना कल। देखिए कई लोग पे लिख देता सेक्शन ब्रेक, और कई लोग पे डॉट 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 आ जाता है। हमने देख लिया रियल में लगा है, क्या कर देंगे? फिर इसको अनहाइड कर देंगे, अब जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे तीसरे वाले पेज पे, और तीसरे वाले पेज पे आने के बाद डबल क्लिक करेंगे। तीसरे आने के बाद डबल क्लिक करेंगे, और इस बार जो हमारा जो है वो हमने नोट्स बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या बनाया हमने? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं। तो आप बताओ, अब दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तीसरा भी, चौथा भी, और पांचवा भी। इसके बाद वाले सारे पेज पे आएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर आते हैं थोड़ा, कंप्यूटर फंडा। अच्छा वो लिंक नहीं दिया हमने, थोड़ा अंडू करते रुक जाओ। फर्स्ट हंसी आ गया ना, बस यही तो है, लोग भी पढ़ते हैं सब लड़के। देखिए अगर किसी कारण कोई ऑप्शन भूल गए, नहीं आया तो हंसी आ गई। वाह, पढ़ने वाले। यहाँ पे आते हैं, पेज ब्रेक पे आते हैं, और ब्रेक्स पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद से ध्यान दीजिएगा, हमको लिंक देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं क्योंकि कई सारे ऑप्शन इधर उधर इनेबल कर दिया है। कंट्रोल एन इक्वल रैंड, सेम वही स्टेप है। एक ऑप्शन में अनचेक करना भूल गया हूं, इसीलिए वैसे ऑप्शन आ रहा था। 50 कर दिया, और फर्स्ट वाले पेज पे आ गए। सेम वही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं। ऑप्शन में एक छोड़ दिया हूं जो इसलिए कारण दिक्कत हो रहा था। कंप्यूटर फंडामेंटल है, और इसको सेलेक्ट करेंगे, बड़ा कर देना, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया। अब फिर से देखो, अगर हेडर को क्लोज करना है तो कोई जरूरी नहीं कि यहां से जाके क्लोज करेंगे, इसी हेडर पे 2 बार क्लिक कर देंगे ना तो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो चले पहले पेज पे भी चाहिए, दूसरे पे भी चाहिए, तीसरे के बाद नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से पेज पे आते हैं, और ब्रेक्स पे आते हैं, और कर देते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद से हमको करना क्या होगा, देखना है। होम पे आएंगे, और यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे इस बार लिख भी दिया है सेक्शन ब्रेक, लिखा है। मतलब जगह इसको मिल गया, तो डॉटेड नहीं लिखा है, सेक्शन ब्रेक आ गया। ठीक है, उसके पहले जगह नहीं था तो डॉटेड डॉटेड करके आया था। अब चेक कर लिया हमने, अब इसको क्लोज कर लेंगे। अब यहीं पे डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन आपको लिखना नहीं है, पहले यहीं पे का ऑप्शन आता है लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस को अनचेक कर देंगे। मतलब लिंक टू प्रीवियस को अनचेक इसलिए करेंगे कि इसके पिछले वाला जो पेज है वो इससे लिंक ना हो। ठीक है ना? अब देखो लिंक टू प्रीवियस को अनचेक कर दिया। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर चेंज नहीं होगा।
क्लोज। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऊपर आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, लेकिन उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट तक जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मैं सोच रहा नहीं, चौथे के बाद फिर से अलग करना है, फिर से वही तरीका, क्लिक, पेज लेआउट, ब्रेक, नेक्स्ट पेज, फिर से डबल क्लिक। अब सेक्शन ब्रेक ना देखो, बार बार कोई हमें बता रहा था आपको तरीका, डबल क्लिक करिए और लिंक टू प्रीवियस को अनचेक करिए और लिख दीजिए मेमोरी, फॉर एग्जांपल वैसे क्लोज। देखिए मेमोरी है या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद जितने पेज आएंगे किससे रिलेटेड रहेंगे जी, इक्वल, रैंड, ब्रैकेट ओपन और कर दिया हमने 50। अब इसके बाद जितने पेज आएंगे वो सभी मेमोरी से ही आएंगे। ये तरीके हैं, आप लोग कैसे इसको इंसर्ट कराते हो, कैसे इसका इस्तेमाल करते हो। तुमने सेम भी बता दिया, अलग करके भी बता दिया, नहीं तो किसी के मन में क्वेश्चन ऐसा नहीं उठा होता कि सर अलग अलग भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि पहले मैं क्लियर कर दिया था, हर एक टॉप पे आता है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि बहुत ही कम लोग, ठीक है, कि हेडर अलग अलग दे पाते हैं अलग अलग पेजेस पे। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, दिक्कत हो जाएगा। कहाँ मिस्टेक करते हो, एक तो ब्रेक नहीं कर पाते हो सही से, और दूसरा कभी भूल जाता है लिंक टू प्रीवियस। जैसे हम पढ़ा रहे थे वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, देखो तुरंत सब पे चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ब्रेक करने के बाद भी लिंक टू प्रीवियस ऑन होना, मतलब बंद होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। समझ रहे थे आपको ना, तो आसानी तरीके से कर ले जाओ।